नमस्कार मित्रों, शिक्षकों से लगातार बात करता रहता हूँ और इसके कारण शिक्षकों के मन में हो सकता है कि मेरे अलग अलग विषयों के प्रति रुचि भी रहे और अरुचि का जागरण भी हो। कुछ विषय उन्हें उपयोगी भी लगें और कुछ विषय जिन्हें वो जानते हैं वो अनुपयोगी भी लगें। यद्यपि हमारी चर्चा कोई भाषण नहीं है, हमारी चर्चा राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, भारत सहित विभिन्न देशों में काम करने वाले समस्त शिक्षक समुदाय के लिए समर्पित है। और हम उन सबसे जो हिंदी जानते हैं, हिंदी भाषा में संवाद स्थापित करना चाहते हैं, उनसे आग्रह है इस वीडियो को देखें। और हमारे समस्त वीडियो में सामान्यतः शिक्षा के विषयों को ही छूने का प्रयास किया गया है। शिक्षा एक विराट विषय है, यह इतना छोटा नहीं है। शिक्षा एक पूर्वार्ध जिसको कहते हैं, पूर्वार्ध का मतलब LKG, पूर्वार्ध से परमेष्टि तक का विषय है। परमेष्टि का मतलब मोक्ष की स्थिति तक पहुंचना या परम ज्ञान की उपलब्धि हो जाना। शिक्षा के विभिन्न उपादान हैं। आयु के अनुसार शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, विद्यालय की कक्षा में शिक्षा, जीवन में समाज के बीच प्राप्त हुए ज्ञान के आधार पर शिक्षा, विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षा, कार्यशालाओं में परस्पर ज्ञान के आदान प्रदान के आधार पर शिक्षा। बहुत सारा विषय है, बहुत सारी नीतियाँ हैं। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वह है हम कक्षा में क्यों पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं और कितना पढ़ाएं। तो पढ़ाते समय शिक्षक के अंदर किन किन गुणों की आवश्यकता होगी उस पर हम चर्चा करते हैं। पहली बात, वह शिक्षक सफल है जो अपने अध्यापन को एंजॉय करता है, अपने अध्यापन के साथ खेलता है, तरह तरह के प्रयोग करता है। वह कक्ष की चार दीवारी में बंधा हुआ नहीं है, वह विद्यार्थियों के साथ एक रस हो जाता है। विद्यार्थी और शिक्षक आपस में ज्ञान को खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और बिल्कुल मस्ती के साथ में ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। यदि शिक्षक शिक्षा के कार्य को बोझिल समझेगा तो शायद वह उतना सफल नहीं हो पाएगा। सो प्लीज एंजॉय द टीचिंग। दूसरी बात है इंस्पायर। शिक्षक हमेशा प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। प्रेरणा स्रोत कैसे होगा शिक्षक का व्यक्तित्व? उसके कपड़े, रहन सहन का तरीका, बोलचाल, विद्यालय समय पर पहुंचना और विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना, ज्ञान, विषय का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विद्यार्थियों की समस्याओं के निदान में उसकी रुचि, उसके पढ़ाने की विधियाँ, उपयोग की जाने वाली तकनीकी और संचार के साधन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सहायक सामग्री का प्रयोग, उचित समय पर उचित शब्दों का संयोजन, सही समय पर सही प्रकरण और कहानियों का या कविताओं की पंक्तियों का, महापुरुष के वाक्यों का और प्रस्तुतिकरण। मतलब वह विद्यार्थी की नब्ज को पकड़कर, विद्यार्थी क्या चाहता है इसको पकड़कर वह प्रेरणा स्रोत बने, उसका व्यक्तित्व प्रेरणा स्रोत बने। तीसरी बात है एंगेजमेंट। इसका मतलब विवाह के पूर्व का एंगेजमेंट ना समझिएगा। वास्तव में कक्षा में विद्यार्थियों को व्यवस्थित रखना, कैसे विद्यार्थी व्यस्त रह सकते हैं, व्यवस्थित रह सकते हैं और व्यस्त रह सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए इतना काम हो कि पढ़ाना पढ़ना एक वन वे ट्रैफिक ना बन जाए।
कि शिक्षक भाषण दे रहा है और विद्यार्थी श्रोता की तरह सुन रहा है, शिक्षक एक प्रवचनकार है और विद्यार्थी बाकायदा श्रोता की तरह सुन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसी स्थिति बने कि बीच बीच में उनसे प्रश्न पूछना, बीच में कक्षाओं के जाना, कापियों इत्यादि का थोड़ा सा मूल्यांकन करना, कुछ प्रश्न पूछना, चर्चा करना, मतलब विद्यार्थी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एक्टिव होना चाहिए। चौथी बात है असाइनमेंट, कार्य प्रायोजना। सामान्यतः विद्यार्थियों को लगातार अध्यापन के दौरान कुछ ना कुछ नवाचार युक्त नए नए कार्य घर से करने के लिए दिया जाना चाहिए, और न केवल देने के बाद जब विद्यार्थी आता है तो उनको जांचना, उनके ऊपर चर्चा करना, उनके ऊपर गोष्ठी करना, उनके ऊपर प्रतियोगिताएं करना, वाद विवाद करना। ये बहुत बड़ा भाग है। किसी एक टॉपिक का छोटा सा दिया गया गृह कार्य वो एक दिन नहीं चलता, वास्तव में वो 3, 4, 5 दिन का एक लंबा विषय है, तब कहीं जाके विद्यार्थी उसको आत्मसात कर सकता है। पांचवी बात है विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनिए। प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों का आदर्श बनना चाहिए। ये आदर्श बनने की जो परंपरा है ये कैसे विकसित होती है, तो इसके लिए आपका व्यक्तित्व, आपका ज्ञान और आपके द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान, ये 3 आधार ऐसे हो सकते हैं जिनके आधार पर आप उनके रोल मॉडल बन सकते हैं, आप उनके लिए आदर्श बन सकते हैं। छठवीं बात है टीम वर्क। विद्यार्थियों को सामान्यतः टीम वर्क के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक विद्यार्थी कोई काम करके आता है, उसमें उतनी उत्कृष्टता नहीं आ पाती है, 2-2, 3-3 विद्यार्थियों के समूह बनाना और समूह के माध्यम से कोई भी असाइनमेंट, कोई भी वर्क उनको कराना। समूह में बैठ कर के यदि कोई काम होता है, उसका एक प्रतिनिधि जब उसका प्रेजेंटेशन देता है तो उस संपूर्ण समूह का विजय घोष होता है वह। इसलिए टीम वर्क स्वयं भी करें, स्वयं भी टीम वर्क के प्रति प्रेरित हों और विद्यार्थियों में भी, कक्षा में भी अलग अलग समूह बना करके अध्यापन किया जाना चाहिए। समूह के बाद 7वीं बात जो आती है वो आती है ओपन माइंडेड। बिल्कुल हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं और जो वो सिखाए वो किस पद्धति से सिखाएंगे, कैसे वो आत्मसात करेगा, समाज में कैसे वो इम्प्लीमेंट करेगा, इस बात का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक शिक्षक के अंदर अध्यापन के विषय की पूरी अवधारणा नहीं है तब तक वह जो भी पढ़ाएगा विद्यार्थी को भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूर्व चिंतन और मनन के आधार पर पूरी अवधारणा स्पष्ट रखिए। 8वीं बात है पेपर वर्क। पेपर वर्क एंड ग्रीन बोर्ड वर्क, ये 2 काम शिक्षक के अच्छे होने चाहिए। कई बार ये होता है कि पूरा पीरियड शिक्षक पढ़ा लेता है और चाक का टुकड़ा तक नहीं छूता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? शिक्षक को पेपर वर्क मतलब विद्यार्थी ने जो लिखा है उसकी सूक्ष्मता से जांच करना, उसमें संशोधन कराना, उसमें सुधार कराना, विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को मजबूती के साथ सुरक्षित रखना, उसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वह प्रस्तुत जो बिंदु है उसकी जो प्रोग्रेस है वो संपूर्ण प्रोग्रेस रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। इसलिए शिक्षक का पेपर वर्क मजबूत होना चाहिए। हवाई कुछ भी आज कह दिया और कल उसका पालन नहीं किया जाएगा तो विद्यार्थी भी आपको मिसगाइड करेंगे और विद्यार्थी भी आपकी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए शिक्षक का पेपर वर्क अच्छा होना चाहिए और ग्रीन बोर्ड का उपयोग करना चाहिए, मतलब बोर्ड वर्क भी उसका अच्छा होना चाहिए। 9वीं बात है क्लास को एक निश्चित आर्डर के अनुसार अरेंज करते रहना चाहिए। सामान्यतः देखा होगा कि एक क्लास में जो विद्यार्थी जहाँ बैठते हैं वहीं बैठे रहते हैं। क्लास का जो शेप होता है वो वैसे का वैसे रहता है। कभी चंद्राकार कक्षा बनाना, कभी अर्धचंद्राकार कक्षा बनाना,
कभी गोल वृत्त में मैदान में बैठा के पढ़ाना, कभी यू आकार, कभी वी आकार, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पर विद्यार्थियों को बिठाना। स्थान परिवर्तन के साथ में, आकार परिवर्तन के साथ में और बैठ कर के बातचीत करने में जो आनंद आता है, जो बात बच्चों के समझ में आती है, वो अलग ही है। एक ही जैसी पोजीशन में विद्यार्थी बैठा रहे, एक ही स्थान पर जाके बैठा रहे, तो उसके साथ में भी उसका ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं होता। अतः कक्षा का आकार नित्य नूतन परिवर्तनशील होना चाहिए और परिवर्तित कक्षा ज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है, क्योंकि वातावरण बदलता है तो वातावरण के बदलने के साथ ही व्यक्ति के, बच्चों के, छात्रों के मस्तिष्क के तंतुओं में भी, उसकी सोच समझ में भी परिवर्तन होता है। यही तो कारण है कि भारतीय परंपरा में विभिन्न प्रकार के त्योहार, जयंतियाँ, महापुरुषों की जयंतियाँ, कार्यक्रम, गीत, कविता, भाषण, बाल सभा इत्यादि का आयोजन विद्यालयों में क्यों किया जाता है कि थोड़ा सा बच्चों में एक अलग वातावरण के प्रति रुझान जागृत हो, वो बोर ना हो। सीधी भाषा में कहें कि विद्यार्थी बोर नहीं होना चाहिए। एक और है, विद्यार्थियों के अंदर कभी भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। तुलनात्मक संवाद कभी नहीं करना चाहिए। किसी को शाबाशी देना अच्छी बात है, किसी की पीठ ठोकना अच्छी बात है, उसके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना सब सार्वजनिक करना, उसके माता पिता को बताना, उसे सम्मानित करना, पुरस्कार देना, ये पढ़ाई के एक अंग है। पुरस्कार, दंड इत्यादि जो चलते रहते हैं थोड़े बहुत, वो होना चाहिए, लेकिन वो तुलनात्मक ना हो। कभी कभी विद्यार्थियों के अंदर हीन भावना का जन्म, कमजोर विद्यार्थियों के अंदर, पढ़ाई के प्रति पीछे रहने वाले विद्यार्थियों के अंदर और हीन भावना का जागरण होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को ये फील करवाइए, ये अनुभव करवाइए कि वो कैपेबल है, वो योग्य है, वो कर सकता है। बस ये 10 बातें अगर आप ठीक कर लेंगे तो हमें लगता है कि कक्षा के वातावरण को आप कुछ ना कुछ हैंडल कर पाएंगे, कुछ ना कुछ नियंत्रित कर पाएंगे। आज का जो पूरा विषय था वो ये था कि एक शिक्षक कक्षा के अंदर कैसे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है, कैसे ठीक ठाक पढ़ा सकता है, कैसे वह आदर्श स्थापित कर सकता है। यद्यपि मेरे द्वारा जो कही गई बातें हैं, अधिकांश शिक्षक अपनी शैली, अपने व्यवहार के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। यह वह कोई लिखी हुई लीक नहीं है, लाइन नहीं है जिस पर चलना अनिवार्यता हो। मेरे ये विचार थे और ये विचार प्रयोग सिद्ध हैं, क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया है। विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर के अगर चाहें तो पूरी की पूरी कक्षा को उन्नत, ज्ञानवान बना सकते हैं और उस ज्ञान से समाज को समृद्ध बना सकते हैं। आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।